वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इसमें एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन किए हैं। तो समझिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ए साइन ए, इसमें एंगल ए है। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। तो कैलकुलेट करके बताना है कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है इसमें। तो साइन ए इज इक्वल टू हम कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो 3k/4 ये गिवन है। और हमें पता है p/h साइन होता है, p यानी परपेंडिकुलर और h यानी हाइपोटेनियस। तो इसमें b राइट ट्राइंगल है और आपका एंगल है ए एंगल है। तो ये बेस है और ये बेस है, तो इसके ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, क्योंकि 3 गिवन है, 3k परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 4k। तो बी सी की वैल्यू 3k और ए सी हाइपोटेनियस की वैल्यू 4k ये गिवन है। अब हमें निकालना है ए सी भी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू 4k और बी सी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3k। हमें ए बी नहीं मालूम है, तो ए बी हमें निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है, निकालना है, और बी सी की दी हुई है 3k होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये 3k स्क्वायर उस साइड जा कर के माइनस में हो जाएगा। ये स्टेप हो गई, ये भी हो गई। अब देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर लिखा है, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 k स्क्वायर, 3 का 3 से 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर, ये हो गई। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7k स्क्वायर। देयरफॉर ए बी की ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो गया और स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7k। ए बी की वैल्यू हमारी आ गई √7 और ओनली k। तो कॉस ए, इसलिए देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू हमें क्या पता है, पी बी पी एच एच बी, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो कॉस b/h, तो अपना बेस है ए बी और हाइपोटेनस ए सी है। तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी आई है √7k और ए सी की वैल्यू 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी √7/4, आंसर आ गया। अब हमें निकालना है, कॉस ए निकालना था, एक फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया, कॉस ए आ गया। सेकंड है टेन ए भी निकालना है, तो टेन ए होता है टेन ए p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए बी, वैल्यू रख देते हैं। टेन ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 3k,
और ए बी अभी हमने निकाला था √7 के से के कैंसिल हो गया, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। ये आंसर ये है, हमने cos A निकाल लिया और tan A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है हमें 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसमें एंगल A है, सॉल्यूशन ये गिवन है 15 cot A = 8। डायग्राम में देख लेते हैं। cot A = ये 15 इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8/15। अब हमें मालूम है P/H साइन, B/H cos, P/B tan, तो B/P हो जाएगा cot। तो बेस 8 है, बेस हमारा 8 के है और परपेंडिकुलर 15, परपेंडिकुलर है हमारा 15। हाइपोटेनस निकालना है हमें, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ cot A की वैल्यू हमने के कोई कांस्टेंट मान लिया 8k/15 के। अब बेस AB = 8k और BC परपेंडिकुलर BC = 15k। अब इसमें ट्राइंगल ABC, इसमें B 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर AC² = AB² + BC²। AB की वैल्यू रख दी 8k, BC की रख दी 15k। ये हो गई स्टेप, ये हो गई। AC² जो 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 से 64k² हो जाएगा। 15 का 15 से मल्टीप्लाई मैंने किया है तो 225 आ गया, 225k²। therefore AC² = ये स्टेप हो गई 64k² में 225 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। ये 289k² आ गया। therefore AC ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, 289k² का रूट हो जाएगा। अब इसका जो 289 इसका स्क्वायर रूट मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है। ये राइट साइड से पेयर बनाई, एक पेयर बन गई, ये 2 सिंगल बच गया। वो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 = 1, 1 ही प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 89 को एज इट इज़ लिख देंगे तो 189 हो जाएगा। अब 20 से इसके बाद 7 7 जब 49 होता है, 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, तो 2 के बाद 7 का स्क्वायर ले लेंगे तो 27 × 7 करेंगे तो 189 आ जाएगा। इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 आ जाएगा। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 आ गया और k² का k हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी थी साइन ए। साइन ए होता है P/H, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC। साइन ए = BC की वैल्यू 15k, AC की 17k, k से k कैंसिल हो गया। साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 15/17। साइन ए हमें निकालना था, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड हमें निकालना है sec A। sec A तो ये हो जाएगा sec A h/b, क्योंकि cos होता है B/H, तो sec हो जाएगा h/b। हाइपोटेनस दिया हुआ है AC और बेस दिया हुआ है AB। वैल्यू रख देते हैं। sec A = 17k/8k, k से k कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 17/8। इस प्रकार sec A की वैल्यू आ जाएगी 17/8। तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में sin A की वैल्यू, जो आई है हमारी 15/17, फर्स्ट आंसर। और सेकंड हमें निकालना था sec A, इसमें एंगल A है, इसकी वैल्यू आई है हमारी 17/8। इस प्रकार हमें 15 cot A = 8 दिया था और फाइंड आउट करना था sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू, जो कि हमने
निकाल लिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय चैनल।